तो लगभग अगर सालाना हम लोग देखें तो इस 5 साल में इस गिरावट के बाद भी हर साल 35% का रिटर्न निकाल के दिया है इस ETF ने। काफ़ी दिनों से हम लोग को अपने गूगल फाइनेंस सीट में कोई भी ऐसा ETF नहीं मिल रहा था जो 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से ज़्यादा डाउन है। पर थर्सडे यानी 19 जून को 10 के 10 ETF गूगल फाइनेंस सीट में हम लोग को 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से डाउन मिले। पर एक दिन दो दिन तक ये चला, उसके बाद क्या हुआ, सारे ETF फिर से 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से डाउन जो थे वो फिर से 2% से कम आ चुके हैं। तो उस हिसाब से हम लोग ने 20 डे के मूविंग एवरेज में जो लिस्ट आया था यानी 2% से जो ETF डाउन थे उसमें से PSU बैंक को हम लोग ने एनालाइज कर लिया है, मेटल आई ETF को भी हम लोग ने हाल फिलहाल में एनालाइज किया है, मो वैल्यू ETF को भी हम लोग ने हाल फिलहाल में एनालाइज कर लिया है। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे नेक्स्ट 50 आई ETF। ABSL NN50 ETF को हम लोग क्यों नहीं एनालाइज कर रहे, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स काफ़ी कम है। तो उसके बाद सबसे अच्छा वॉल्यूम्स हम लोग को नेक्स्ट 50 आई ETF में देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन हम लोग इस ETF को एनालाइज करेंगे और ये ETF फॉलो करता है नेक्स्ट 50 कंपनीज को, यानी निफ्टी 50 के बाद जो 50 कंपनी आती है यानी 51 नंबर से 100 नंबर तक जो कंपनीज आते हैं, जॉइंट कंपनीज आते हैं, उनमें इस ETF का इन्वेस्टमेंट रहता है। ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है और जब भी हम लोग कोई भी इंडेक्स ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क कम जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं नेक्स्ट 50 आई ETF को। आगे बढ़ने से पहले हम लोग के पास एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक सर हैं, इनका क्वेश्चन है, सर ETF वर्जन 1 का 1 ईयर का प्रॉफिट बता सकते हैं क्या? तो इन सर का क्वेश्चन है कि हम लोगों ने ETF की दुकान वर्जन 1 से जो 1 साल में प्रॉफिट निकाला है उसको क्या बताया जा सकता है? तो आपको हमारे होम पेज पे आ जाना है यूट्यूब चैनल का और यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, 3 प्लेलिस्ट। यहाँ पे आ जाएगा बेस्ट ETF, स्ट्रेटेजी और मंथली वेरीफाइड PNL। मंथली वेरीफाइड PNL में आप अगर क्लिक करते हैं, व्यू फुल प्लेलिस्ट में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जून मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर PNL परसेंटेज CAGR रिटर्न कितना है, इस वीडियो का आप जाके देख सकते हैं, पूरे डिटेल्स में बताएं। 1 ईयर तक हम लोगों ने ETF की दुकान वर्जन 1 को चलाया था और उसमें क्या प्रॉफिट आए हैं, क्या लॉसेस हुए हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो में। चलिए अब हम लोग चलते हैं NSE के वेबसाइट में और देख लेते हैं नेक्स्ट 50 आई ETF को। ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से है नेक्स्ट 50 आई ETF। इसका करंट मार्केट प्राइस 69 रुपीज़ 58 पैसे का चल रहा है। टोटल मार्केट कैप 1527 करोड़ का है। एक साल में इसमें हाई लगे हैं 81 रुपीज़ 64 पैसे का, एक साल का लो 58 रुपीज़ 70 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 30 अगस्त 2018। तो इस ETF को मार्केट में लिस्ट हुए 7 साढ़े 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा में इस ETF में डेली बेसिस पे कैसे वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 जून को इस ETF में वॉल्यूम बने थे 5,38,000 का, उससे पहले 16 लाख का, 7 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 15 लाख, 8 लाख। तो मिनिमम वॉल्यूम हम लोग को डेली बेसिस पे 4 लाख से 5 लाख के बीच में देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा हम लोग वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट होते हुए देख सकते हैं डेली बेसिस पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और देख लेते हैं इस ETF के रिटर्न कैसे है। लास्ट दिन इस ETF में 1.02% का हम लोग को तेजी देखने को मिला था। लास्ट 5 डेज का देखेंगे तो लास्ट 5 डेज में ये ETF 0.53% से डाउन है। एक महीने का रिटर्न अगर देखते हैं तो एक महीने में 0.49% से डाउन है। वहीं पे 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो ये ETF 6 महीने में 3.08% से डाउन है। एक साल में देख लेते हैं तो ये ETF 5.92% से डाउन है। और अगर हम लोग इसके ऑल टाइम हाई से देखें इस लास्ट ईयर में तो ये ETF करेक्ट हुआ था लगभग 25.67% तक और ये अब थोड़ा सा रिकवर करके अब आ चुका है 13.72%। यानी ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी हम लोग को 13.72% के डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं 5 ईयर्स में इस ETF के रिटर्न्स कैसे। अभी तक तो हम लोग ने देखा कि एक साल में इस ETF के रिटर्न्स लगभग माइनस में ही है। वहीं पे 5 ईयर्स में इस ETF के रिटर्न्स देख लेते हैं तो 174% का रिटर्न देखने को मिल रहा है लास्ट 5 ईयर्स में।
तो लगभग अगर सालाना हम लोग देखें तो इस 5 साल में इस गिरावट के बाद भी हर साल 35% का रिटर्न निकाल के दिया है इस ETF ने। पर आपको लंबे समय तक बने रहना पड़ेगा, तब जाके ये रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, वरना आपको ऐसे ऑल टाइम हाई से जो 25% तक करेक्ट हुआ था, शॉर्ट टर्म में ऐसे करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। पर ये ETF इससे पहले इतना करेक्ट हुआ था, तो हाल फिलहाल में तो ये ETF इतना करेक्ट नहीं हुआ था, लगभग 19-20% के करीब करेक्ट हुआ था। 14 अक्टूबर 2021 से 17 जून 2022 तक ये 19-20% तक करेक्ट हुआ था। उसके बाद फिर से देखेंगे तो इस ETF में लगभग 14-15% का फिर से करेक्शन हुआ था 9 सितंबर 2022 से 17 मार्च 2023। उसके बाद ये गिरावट सबसे बड़ा गिरावट था, लगभग सितंबर मंथ से मार्च महीने तक 24-25% के करीब गिरा था। और अभी ये ETF हम लोग को अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 12 से 13% तक के डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। चलिए लास्ट में हम लोग देख लेते हैं इस ETF का RSI अभी किस लेवल पे है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF का RSI 49.9 पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे शॉर्ट स्विंग के एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर पे इसका अगर RSI कूल डाउन होके 40 या 45 के रेंज में आ जाता है तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हम लोग मानकर चल सकते हैं। अभी के लिए इसका RSI थोड़े से हायर लेवल पे है। अगर आपका विजन 1 साल से 2 साल के लिए है मिनिमम, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। पर फिर से और एक बार मैं दोहरा देता हूँ, इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का एनालाइज, खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।